हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक की एक नई वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस के बारे में कि इस बार आपको टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने आपके थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, कितने आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं और सबसे ज्यादा आपकी बैक किस में लगती है। ठीक है, चाहे आपका मैकेनिकल का प्रोडक्शन हो, ऑटोमोबाइल हो, आरएससी हो, कैड हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, सभी बच्चों का जो सिलेबस वगैरह रहता है 6 सेमेस्टर में सेम रहता है, बस एक सब्जेक्ट में आपका बदलाव होता है। ठीक है, तो टोटल सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। टोटल आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? टोटल आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला सब्जेक्ट आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, दूसरा दिख रहा होगा आपको मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तीसरा आपको दिख रहा होगा सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन और चौथा आपको दिख रहा होगा ऑटोमोबाइल कहिए कि मेंटेनेंस या फिर सर्विसिंग एंड रिपेयर दिख रहा होगा। फिर इसमें देखिए कंप्यूटर आइडिया डिजाइन एक और दिख रहा होगा, फिर आपका टूल इंजीनियरिंग दिख रहा होगा, फिर आप रेफ्रिजरेशन प्लांट दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट तो सबके लिए कॉमन है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है? एक जो आपको दिख रहा होगा तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर आपका ऑटोमोबाइल ब्रांच है, ठीक है? आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल ब्रांच है तो आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड ब्रांच है तो आपको ये वाला पढ़ना है। अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच है तो आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, टूल इंजीनियरिंग। और अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी ब्रांच है तो आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है? बस एक ही में डिफरेंस है और सारी चीजें सेम है, ठीक है? अब चलिए इसके मार्क्स का हम एनालिसिस कर लेते हैं। आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, पूरा ओवरव्यू दिख रहा होगा यहाँ पे 6 सेमेस्टर का। तो सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं कि हाँ, 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। और इसमें देखेंगे मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये आपका होता है एक, अगर आप देखेंगे तो एक होता है इंटरनल असेसमेंट जो के लिए कि आपके कॉलेज के द्वारा आपके मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरनल असेसमेंट जिसमें आपके सेशनल मार्क्स वगैरह होते हैं। कॉलेज के जो टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो अपने हिसाब से आपके अटेंडेंस के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर कुछ टेस्ट लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल वगैरह कराते हैं। उसके बेस पे जो मार्क्स वगैरह सेशनल मार्क्स वगैरह मिलते हैं वो सब आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं। आपका एससीए का मार्क्स हो गया। मेन होता है जिसकी आपको जंग लड़नी होती है वो क्या होता है? आपका एक्सटर्नल असेसमेंट जिसका आपको बोर्ड का पेपर देना होता है। और इसके अलावा बोर्ड के द्वारा आपके एग्जामिनर अलॉट होते हैं, प्रैक्टिकल वाइवा आपका होता है। तो बस इसी वाले सेक्शन में आपको देखना है कितने आपके थ्योरी के पेपर होंगे। तो चारों सब्जेक्ट जो चारों सब्जेक्ट आपने देखे, चारों सब्जेक्ट के आपके थ्योरी के पेपर होंगे। 3 तो आपका ये हो गया ऊपर, आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। और फिर चौथा सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है ब्रांच वाइज, अगर आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है तो आपका पहला वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है? अगर आपका कहिए कि कैड है, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड ब्रांच है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कई सारे ब्रांच होते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन होता है, ठीक है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी होता है, कई सारे होते हैं। तो अगर आपका कहिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहिए कि ऑटोमोबाइल है तो आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड है तो ये वाला पढ़ना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन वाले बच्चों को ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी वाले बच्चों को ये वाला पढ़ना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले बच्चों को ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। मार्क्स आपको सामने दिख रहे होंगे कि हाँ, सबका पेपर कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है, 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। तो टोटल की ओर चलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चारों सब्जेक्ट के आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। टोटल की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, टोटल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल देखेंगे तो 180 नंबर का। यहाँ पे अगर आपका इंटरनल की बात करें तो 180 नंबर का होने वाला है। इंटरनल मतलब आपके कॉलेज के द्वारा जो मार्क्स आपको दिए जाएँगे, तो 180 नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। 180 में 30 आपका क्या है? एससीए का है, अर्थात कहिए कि 150 नंबर आपके क्या है? सेशनल मार्क्स हैं। और 100 कहिए कि 150 नंबर सेशनल मार्क्स हो गए और 30 नंबर जो है एससीए का मार्क्स, हालाँकि ये सेशनल में नहीं होता है, लेकिन ये भी तो आपके कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। तो एक तरीके से इसे भी हम सेशनल में ही कहिए कि इंक्लूड कर लेते हैं। तो 180 टोटल कहिए कि आपके एक तरीके से इंटरनल मार्क्स है और कॉलेज के द्वारा अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। एससीए में तो आपका 30 पे 30 मिलता है। इसके बाद से यहाँ पे एक्सटर्नल की बात करें तो टोटल आपका कितने का है? तो इसमें आपका 320 का है। 320 में कितना प्राप्त कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर, ठीक है? 4 सब्जेक्ट है तो 50-50 नंबर का, ये आपका कह लीजिए कि 200 नंबर का तो आपका पेपर होगा। उसके बाद से 120 आपके प्रैक्टिकल वगैरह के सब्जेक्ट हो गए। देखिए मैं ऊपर आपको दिखा दूँ, 120 आपके कह लीजिए कि यहाँ पे प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में देखेंगे 20-20, 40-20, 60 और 60 ये 120 आपके प्रैक्टिकल के नंबर हो गए। तो ये आपका 200 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा और 120 आपके प्रैक्टिकल के हो गए, तो टोटल आपके 320 हो गए। तो 180 आपका इंटरनली हो गया और 320 आपका एक्सटर्नली हो गया। टोटल आपका 500 हो गया। 500 में कितना प्राप्त कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो यही आपका सिलेबस वगैरह है जो इस बार आपको 6 सेमेस्टर में पढ़ना है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये एक जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा, प्रोजेक्ट तो सभी बच्चों को बनाना है, ये तो सभी बच्चों को मालूम होगा कि 6 सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होता है, कॉलेज में दिखाना वगैरह होता है, तो ये तो सभी बच्चों को मालूम होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।